एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 हो रहे हैं और जो हस्बैंड है वो जा चुके हैं ऑफिस। खाना पीना सबका हो गया है। खाने में आज बनाई थी कढ़ी और रोटी और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। और जो मेरी किचन है वो भी एकदम क्लीन हो चुकी है और अब रहता है मेरा अंदर का साफ़ सफाई का काम। और मम्मी जी रियांश को नहला रही हैं। तो आज मैं जो है करूँगी अपनी अलमीरा की क्लीनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी सी हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐसी सी हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो मम्मी गई थी अभी न्यूज़पेपर लेने, तो मम्मी लेकर आ गई है न्यूज़पेपर। और बस मैं करूँगी अपना जो ये अलमीरा है इसको साफ़, क्योंकि ना पतिदेव कपड़े निकालते हैं ना तो सारे ऐसे ही गिरा देते हैं। और फिर ना पिछली बार ना मैंने इसमें न्यूज़पेपर भी नहीं लगाया था, ऐसे ही रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं न्यूज़पेपर से और फिर अच्छे से कर दूँगी। तो चलिए जी, लगती हूँ मैं अपनी काम पर और आप लोग ब्लॉग में बने रहे ना। और तो क्या कहूँ, तो जो मेरा ब्लॉग है वो हो चुका है स्टार्ट सुबह सुबह 9:30 बजे। तो चलिए अपने ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी बस देखिए, अब लग गई हूँ मैं अपने अलमीरा की साफ़ सफाई करने के लिए। तो पहले यहाँ पे जो मेरे ऊपर के जितने भी कपड़े हैं वो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ और सारे मैं एक एक करके फिर साफ़ करूँगी। मैं ऐसे नहीं करती कि पहले सारी अलमारी खाली करके फिर, क्योंकि मैं अगर सारा कुछ निकाल दूँ ना तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ। तो मैं ना काफ़ी देर तक सोचती रहती हूँ कि कैसे करूँ। तो बस इसलिए मैं एक एक रो यहाँ पे खाली कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने हो गया होगा इसको महीना हो गया होगा इसको मैंने को साफ़ करे हुए अच्छे तरीके से। पिछली बार ही करी थी तो बस ऐसे ही कपड़े ही सेट कर दिए थे। और ये जो है ये बने हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, मैं तो भूल भी गई जो भी हैं ये, इनको बस इनके कपड़ा मार दिया था और बस ऐसे ही लगा दिए थे कपड़े। तो बस अब मैं लगी हूँ यहाँ पे, जो मेरा ऊपर वाला है वो अच्छे तरीके से मैंने कर दिया है सेट कह रही हूँ साफ़। और बस जो मेरे हैंगर में टांगने वाले कपड़े हैं उनको मैं टांग दूँगी। और बाकी ये मेरे पर्स वगैरह है, मतलब मुझे शौक़ हर चीज़ का है, पर वही है कि मैं यूज़ कोई चीज़ इतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये देखो यूज़ तो क्या करना, कहीं आना जाना नहीं हो पाता है, तो बस कहीं आते जाते हैं तो ही लेके जाती हूँ, अदरवाइज़ तो बस मेरे ऐसे ही टंगे रहते हैं। और ये जो आप ऊपर सूट देख रहे हो ये जो है ये नए सूट है। तो जो मेरे नए सूट होते हैं उनको मैं ऐसे ऊपर हैंगर में लगा के रख देती हूँ। ये चीज़ मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाई थी जब मैं नई आई थी। तो फिर तभी से मैं जो है अपने जो भी है मतलब अपने कपड़े ऐसे रखती हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं उन्होंने ही मुझे सिखाई है, मुझे कुछ आता नहीं था। मतलब जब मेरी 18 साल की शादी हो गई थी तो फिर इतना कुछ कहाँ आता था भाई, नहीं आता। तो बस यहाँ पे जो मेरी सासू माँ थी तो उन्होंने ही मुझको सब कुछ सिखाया है कि कैसे अलमीरा वगैरह रखते हैं, कैसे मतलब घर का जो भी है वो तो उन्होंने ही सिखाया। तो बस देखिए यहाँ पे जो है जो पति देव के कपड़े हैं ना उनको मैं लगाऊंगी अब ऊपर की साइड, क्योंकि वो जो है ना वो इतना फैलावड़ा करते हैं ना, बस पूछो नहीं। एक शर्ट के लिए वो 4 शर्टों की तय खोल के रख देते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने जो मेरी अलमीरा है वो सेट हो चुकी थी और बस मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि जो रियांश है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो मैंने उसको फ़ोन दे दिया था। तो बस इसी चक्कर में मैं आगे जो है क्लिप वगैरह नहीं निकाल पाई हूँ यहाँ पे। और ये जो मैं सूट नीचे डाल रही हूँ ये मुझे पहनने नहीं है तो ये मैंने अलग कर दिया। और बाकी ये जो मेरी येलो कलर की साड़ी है जो मैंने जन्माष्टमी में पहनी थी तो इसको भी मैं उठा के बेड में रख दूँगी, क्योंकि धो दी थी। वैसे तो प्रेस करनी थी पर वही है कि पतिदेव का पता नहीं कब लेके जाएंगे और कब नहीं, तो बाहर रखी गंदी होएगी। तो बस इसलिए देखिए यहाँ पे जो पेटीकोट है ब्लाउज़ वगैरह है वो भी मैं इसके अंदर ही रख देती हूँ। बस मैंने बाहर एक साड़ी निकाल रखी है, वो भी अभी जब कुछ वो फेस्टिवल वगैरह ऐसा आएगा ना तो पहन के फिर उसको भी वॉश करके अंदर रख दूँगी, क्योंकि देखो रोज़ रोज़ पहनना नहीं हो पाता है। और फिर क्या कहते हैं, और देखो पूरा कितना निकला है, मतलब कितना ही कर लो पर
कूड़ा तो आप कितनी ही सफाई करोगे ना उसमें भी आएगा। तो देखिए मैंने जो ऊपर की मेरी अलमारी है वो तो मैंने कर दी थी, और जो ये इससे अलमारी से ऊपर वाला जो है पार्ट जहाँ पे टॉयज़ वगैरह रखे हैं, तो ये भी मैंने 30 पे करे थे साफ़, तो इसलिए उसको नहीं किया। बाकी ये जो दराज है ये मैंने करे नहीं थे, बहुत टाइम हो गया था इनको भी। अभी जैसे जन्माष्टमी थी, रक्षाबंधन था, तो मतलब बहुत ज़्यादा सामान जो था मेरा मेकअप वगैरह का वो बिखर गया था। तो बस देखिए यहाँ पे जो मेरी चूड़ियाँ वगैरह है उनको मैं पैक करके रख रही हूँ, और ये जो रेड कलर की मैंने डाल लिया क्योंकि मेरी ये येलो थी ना जो चूड़ियाँ जो मैंने पहले डाल रखी थी वो हो गई थी। तो बस देखिए ये है मेरे सेट वगैरह, गले की ज्वेलरी है, तो इनको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। और ये कैमरे के पीछे बैठी थी मम्मी जी, तो मैं उनसे बात वगैरह कर रही थी, और यहाँ पे जो अपना सामान है सेट कर रही थी। मेरी मेकअप किट वगैरह है तो ये मैंने कर दिया, जो इसमें एक्सपायर वगैरह था ना सामान वो सारा निकाल दिया। और यहाँ पे जो नेल पेंट है इनको मैं देख रही हूँ, तो देखिए वो वाला हो गया था मेरा, और अब करना है मुझे ये शूज़ वाला रैक। ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा और था, और गंदा करने वाले हमारे घर में एक ही है, वो है रियाज के डैडी। वही है कि एक चीज़ निकाल के तो 100 गिरा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जो फ्रिज वगैरह भी हमने कर दिया था, और मम्मी कर रही है बाहर की सफाई, और मुझे झाड़ू पोछा है वो भी मैंने कर दिया था, और करते करते 12 बज गए थे। तो जी काम हो चुका है, और करते करते टाइम हो गया है 11:15 का, और बस अभी मैं पोछा लगा के हटी हूँ। चल रहे हैं तो बस जो अपना काम है वो हो चुका है फिनिश। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने अलमारी कैसे सेट करी है। और ये रो रहा है बच्चा, ये रो रहा है इसलिए क्योंकि ये फ़ोन देख रहा था, तो मैंने इससे फ़ोन ले लिया, इसलिए रो रहा है। हेलो, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी अलमीरा कि कैसे सेट करी है, ठीक है। तो जी देखिए ये है मेरी अलमीरा का फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने इसके डैडी के लगा दिए हैं, यहाँ पर ये कुछ जो मेन थे वो नीचे मैंने अपने लगाए हैं, और सबसे नीचे रियांश के। जो मेरी अलमीरा है वो हो गई ऐसे सेट। बॉक्सेस हैं ये भी मैंने कर दिए हैं से अपने साफ। ये शूज़ वाला भी कर दिया है। तो जी बस जो काम है वो मेरा निपट गया है, और अब मैं करूँगी थोड़ा देर रेस्ट। खाना वगैरह जो है वो सुबह हो ही गया था। तो चलिए गाइज़ आपको मिलते हैं हम थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करने के बाद। अभी मैं इसको सुला देती हूँ, ये रो रहा है सोने के लिए। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। तो जी देखिए यहाँ पे हो गई थी दोपहर, और दोपहर में मैंने बनाई थी सेमियाँ। तो बस यही है कि दोपहर में हम रोटी वगैरह नहीं खाते, बस हल्का फुल्का सा खाते। हेलो जी, तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, और मैं सो गई थी। बस अभी मैं 4:30 बजे सो के उठी हूँ। मम्मी ने उठाया, मम्मी बोली उठ जा, 4:30 हो गए हैं। तो फिर मैं उठी हूँ, और बस अभी मैंने चढ़ा रखी है चाय, और मम्मी ने झाड़ू वगैरह लगा दी थी। मैं बना रही हूँ अब चाय, अब पियेंगे शाम की चाय। और बस मैं थोड़ी सी रेडी वेडी हो गई थी, अपना जो रहता है श्रृंगार करना वो कर लिया था, और अब मैंने चढ़ा रखी है चाय, और बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। तो चलिए आपको चाय दिखाऊं। और बाहर हो रही है इतनी ज़्यादा धूप, तो बस अभी बच्चे जो हैं बाहर हैं, मम्मी भी बाहर बैठी हुई हैं, और इधर मैंने बन रही है मेरी चाय। तो आज ही आप लोग भी पी लीजिए। तो जी बस चलिए अभी पी लेते हैं चाय वगैरह, फिर आपसे मिलते हैं कि तो जी बस देखिए यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी, और यहाँ पे शायद 6 बज गए थे, और मम्मी लेकर आई थी दूध। तो हम यहाँ पे ना भैंस का दूध लेते हैं, मतलब डेयरी पे से लेकर आते हैं दूध। तो बस वही आज जो है दही वगैरह जमानी थी,
तो इसके पापा सूर्यांश के डैडी सुबह कह रहे थे कि मेरे को नूनी घी खाना है, मतलब जो वाइट वाला घी होता है वो। तो उसके लिए मम्मी दूध लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे मैं जो है बॉईल कर रही थी और साथ साथ लगा रही थी मैं आटा यहाँ पे। तो आटा मुझे थोड़ा सा ही लगाना था क्योंकि आज मुझे बनाने थे कढ़ी चावल। तो कढ़ी तो सुबह बनाई थी, बस मुझे चावल बनाने थे और जो 4-5 रोटी है वो सेकनी थी। तो बस देखिए यहाँ पे जो 1-2 बर्तन थे इनको मैंने धो दिया है और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे अपने पूजा वगैरह करने के लिए। तो बस चलिए जी, अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो जी मेरी पूजा वगैरह हो गई थी और उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी ने लिए थे अखरोट। तो मैं आपको वही दिखा रही थी, ये अखरोट की गिरी ली थी मम्मी ने। तो देखिए उसके बाद टाइम हो गया था 7 वगैरह बज गए थे। तो मैं मोस्टली 7 बजे जो है खाना वगैरह बनाने लग जाती हूँ। तो एक साइड मैंने जो है चावल चढ़ा रखे थे और यहाँ पे एक साइड में बनाने लगी थी रोटियाँ। तो रोटियाँ जिससे मैंने आपको बताया कि 5-6 बनानी थी, बाकी तो चावल ही बनाने थे। तो बस चलिए जी, आज ही आप सब भी कढ़ी चावल और रोटी खाइए। चलो मम्मा खाना ला रही है। किधर जा रहे हो? कौन बैठे? मम्मा की डैडी? नहीं डैडी तो नहीं बैठते, नहीं बैठते डैडी। जाओ गो। कहाँ गए डैडी? गो। यस पिज़्ज़ा। और बाहर खड़ा था भाई का आगे खड़ा है, दोनों करे दोनों बंद है, मतलब आगे के लिए बंद है। फिर अच्छा पिज्जा आ गया, दे दो पिज्जा। ये पिज्जा, यस ये पिज़्ज़ा। ये पिज्जा, पिज़्ज़ा आजा ना माँ, खा लो। हाँ ये लो पिज्जा। सो गाइस अभी टाइम हो गया है 10:15 का और हमने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया है। ठीक है, अभी बच्चा दो क्या कर रहा है? सारे में मूंगफली की डाल दिया, तो कैसे खाएगा? ऐसे ही खा रहा है। सो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग को करना चाहूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मिलेंगे जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर सभी को, गुड नाइट। बस अब सोने की तैयारी है। राधे राधे।